सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीए के इस नए एपिसोड में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। पिछले वीडियो में जो आपका प्रश्न पूछा गया था वो क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। हाल ही में डीजी लक्ष्मी योजना शुरुआत कहाँ हुआ है? हाल ही में डीजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत तो आंध्र प्रदेश में कहाँ हुआ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में हाल फिलहाल में, यानी आंध्र प्रदेश में दोस्तों डीजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। आते हैं आज के सेशन के पहला क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों इस साल की नेल्सन मंडेला 2025 की थीम क्या होने वाली है और जानेंगे कि नेल्सन मंडेला थे कौन दोस्तों। तो यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती है दोस्तों। तो आप सब जान गए कि ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। किसको? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए। किस वर्ष दी गई थी इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? 2009 में दी गई थी। यह स्वतंत्रता, समानता, सम्मान और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। 2025 की इसकी थीम है इट इज सिटल इन आवर हैंड टू कॉम्पैक्ट पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। और कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इनकी जयंती हम लोग 18 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये दोस्तों 24 फरवरी को, कब? 24 फरवरी को, कब दोस्तों? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में, 2019 को गोरखपुर में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसके समक्ष दोस्तों किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6-6 हज़ार रुपये दी जाएगी। उसके बाद है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है दोस्तों। इसमें 5,000 रुपया नगद, क्या दोस्तों? 5,000 रुपया नकद लिखा था, नकद दोस्तों महिलाओं के खाते में जाएगी। अटल पेंशन योजना दोस्तों इसको स्वावलंबन योजना का विलय है। यह स्वावलंबन योजना का यह विलय है। स्वावलंबन योजना का विलय है। क्या है? विलय है। स्वावलंबन योजना का विलय है दोस्तों किसमें? अटल पेंशन योजना में दोस्तों। इसकी शुरुआत की बात कर ले तो 1 जून 2015 को, 1 जून 2015 ईस्वी को थे। उसके बाद है सौभाग्य योजना। क्या है दोस्तों? सौभाग्य योजना हर घर बिजली 25 सितंबर 2017, 25 सितंबर 2017 को। उसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को, कब दोस्तों? प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है, जो न्याय, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए दोषियों को सजा से रोकने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना है। तो 17 जुलाई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। धर्म चक्र परिवर्तन दिवस 3 जुलाई, धर्म चक्र परिवर्तन दिवस 3 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। उसके बाद कह रहा है विश्व युवा कौशल दिवस 10 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 10 जुलाई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आयुक्त नियुक्त किया गया है?
तो भारत निर्वाचन आयोग ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध कलाकार नीतू चंद्रा, ये है नीतू चंद्रा दोस्तों, तस्वीर में देखा, और क्रांति प्रकाश झा को, ये क्रांति प्रकाश झा है दोस्तों, को बिहार के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसकी लोकप्रियता को इस जनता के बीच लोकप्रिय हस्तियों को जोड़ने का उद्देश्य मतदाता साक्षरता और भागीदारी को रचनात्मक तरीके से बढ़ावा देना है। स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल, क्या है दोस्तों स्वीप का? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि श्रीराम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? श्रीराम फाइनेंस ने दोस्तों भारतीय टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को, किसे? राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वास्थ्य तकनीक स्टार्टअप शुगरफिट और बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद सिट्रॉन कार कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी को। 2024 झारखंड चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो ये भी MS धोनी को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे दुर्लभ एवं और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को कहाँ देखा गया है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ? बड़ी संरक्षण सफलता। भारत की सबसे बड़ी दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीताबाड़े के भीतर कैमरे में कैद हुई। लगभग 20 वर्षों में पहली बार देखा गया है कि जो प्रोजेक्ट चीता के तहत जैव विविधता के सशक्त पुनरुद्धार का संकेत देती है दोस्तों। अब आइए मध्य प्रदेश। तो जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा दोस्तों। एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथनी वधशाला का पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते प्रभास और पावक शिफ्ट करके गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेट स्पीड्स के मामले में भारत कौन से स्थान है? तो पूरी दुनिया में इंटरनेट स्पीड्स के मामले में अपना देश भारत 26वें स्थान पर है, यानी 26 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने FIH प्रो लीग 2024-25 सत्र के भुवनेश्वर चरण के दौरान नीदरलैंड्स के खिलाफ किए गए अपने मैदानी गोल के लिए पॉलीग्रस मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। FIH हॉकी प्रो लीग 2024-25 सत्र के लिए पॉलीग्राम मैजिक स्किल अवार्ड के विजेता का फैसला विश्व भर के हॉकी खेल प्रेमियों के मतदान के आधार पर किया जाता है। तो ये किसके द्वारा दोस्तों? स्ट्राइकर दीपिका है, इनके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। कौन पुरस्कार? हॉकी खिलाड़ी में मैजिक स्किल पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किसे मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन की बढ़ने की संभावना अभी बनी हुई है। इसी बीच में केंद्र सरकार ने 1991 बैच के पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड दोस्तों शैक्षणिक नवाचार में दोस्तों ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में किस कंपनी के संस्थापक शीर्ष पर रहे हैं? तो जेप्टो के संस्थापक। एडवांस हेल्थ के सहयोग से जारी दोस्तों हुरुन इंडिया U30 लिस्ट 2025 में 30 वर्ष या उससे कम आयु के 79 उद्यमियों को सम्मानित किया गया है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि यूलिया स्विट्जरलैंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये
यूक्रेन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दोस्तों यूक्रेन में पहली बार प्रधानमंत्री यानी यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री थे जेलेंस्की, अब उनके स्थान पर दोस्तों ये यूलिया स्वीरेंडेको आने वाली है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को और कैनेडी ओडेटेट को, इन दोनों को संयुक्त रूप से दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला है विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 दोस्तों 15 जुलाई को मनाया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में किसे हाल के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल दोस्तों, हाल इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके दोस्तों अभी हाल फिलहाल में अजय कुमार श्रीवास्तव को, किन्हें, ऑप्शन नंबर 2 है अजय कुमार श्रीवास्तव को दोस्तों हाल के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे कि पुनीत गोयल को दोस्तों मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं। आर दौरेस्वामी एलआईसी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है। तो इस व्हील चेयर का YD1 दोस्तों, YD1 इसके अगर वजन की बात की जाए तो 9 kg है दोस्तों। इसका वजन कितना है, 9 kg है। इसे आईआईटी दिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के IEME के साथ समझौता किए हैं। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू किया है। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित किया है। HCL टेक ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ AI कौशल विकास के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन के, तो ये बिहार हो जाएगा दोस्तों। पीछे अभी हाल फिलहाल इसको पढ़ाए हैं पीछे। अब बिहार से है। बिहार सरकार ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए 125 यूनिट, कितना, 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्देश दिया है दोस्तों। तो बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिविश्वास नीति को मंजूरी दी है। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ से विवाह भवन को मंजूरी दी है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला फैसला बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सूर्यनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में हुआ। अब आज का सवाल कि हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।